बाबा, आज फिर से नंदू के पिता ने उसे एक प्यारा सा खिलौना दिलाया और वो खिलौना एक रिमोट से चलता है। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन मैं भी मेरे प्यारे राजकुमार के लिए एक अच्छा सा खिलौना लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ढेर सारी मेहनत करनी होगी। मैं जानता हूँ पिताजी, आप मेरे लिए एक बहुत प्यारा खिलौना लेकर आओगे और वो खिलौना बहुत प्यारा होगा क्योंकि वो खिलौना आपने मुझे दिया होगा। चलो बेटा, अब खाना खाकर सो जाओ। राजू खाना खाकर सो जाता है, जिसके बाद वो बहुत गहरी नींद में पहुंच जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है वो नींद से जागता है तो वो अपने पिता को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? कहीं दिख क्यों नहीं रहे हो? तभी घर के बाहर से एक आवाज आती है। अरे बेटा, बाहर आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जैसे ही राजू अपने घर से बाहर कदम रखता है, बाहर उसे बहुत बड़ी सोने के खिलौने की मार्केट दिखाई पड़ती है, जहाँ ढेर सारे खिलौने होते हैं और वो भी सोने के होते हैं। अरे वाह, ये कैसे हुआ? हमारा गांव एक सोने के खिलौने की मार्केट में कैसे बदल गया? मैंने कहा था ना बेटा, तुम्हें एक दिन बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने दूंगा। देखो, जो तुम्हें खिलौना पसंद हो तुम उसके साथ खेल सकते हो। तभी राजू की नजर एक बड़े से हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। वो हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा और सोने का होता है, उसका रिमोट कंट्रोल भी होता है। राजू सबसे पहले उसी हेलीकॉप्टर के पास जाता है। अरे वाह पिताजी, देखो तो सही, कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है और वो भी सोने का। पिताजी, मुझे इसके अंदर बैठकर सैर करनी है। क्यों नहीं बेटा, तुम्हें जो खिलौना चाहिए तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, मैं तुम्हें इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा देता हूँ। उसके बाद इस हेलीकॉप्टर को मैं रिमोट कंट्रोल से उड़ाऊंगा। ऐसा कहकर बल्लू राजू को सोने के हेलीकॉप्टर में बिठा देता है, जिसके बाद वो रिमोट कंट्रोल से हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है। राजू हेलीकॉप्टर में बैठकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पिताजी, इस सोने के हेलीकॉप्टर में बैठकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं से बात कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है पिताजी। अब तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तुम आराम से इनके साथ खेल सकते हो। राजू वहाँ सोने की मार्केट से हर एक सोने का खिलौना उठाता है और उसके साथ खेलने लगता है। कुछ ही देर बाद राजू को कुछ अच्छा सा नहीं लगता, जिसके बाद वो अपने पिता बल्लू के पास आता है और उनसे कहता है। पिताजी, पिताजी, मैं और अकेला अब नहीं खेल सकता, मुझे मेरे दोस्तों की जरूरत है। मैं अपने दोस्तों के साथ इन खिलौने से खेलूंगा। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई मामूली खिलौने नहीं हैं, ये तो सोने के खिलौने हैं और तुम इन खिलौने से किसी के साथ बैठकर नहीं खेल सकते। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, अकेले मेरा मन नहीं लग रहा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे दोस्तों को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूँगा। इतने में तुम खेलो, मैं तुम्हारे दोस्तों को लेकर आता हूँ। ये सुनने के बाद राजू बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सोने की मार्केट से अलग अलग प्रकार के खिलौने उठाता है और उनके साथ खेलने लगता है। जिसके बाद वो अपने पिता का इंतजार करने लगता है। पिताजी, जब मेरे दोस्तों को लेकर आओगे तो मैं उन्हें अपने सोने के नए नए खिलौने दिखाऊंगा, जैसे वो मुझे चिढ़ाया करते थे। लेकिन मैं उन्हें चिढ़ाऊंगा नहीं, मैं उन्हें अपने नए नए खिलौने खेलने के लिए दूंगा। तभी राजू के पिता उसके सभी दोस्तों को लेकर आ जाते हैं। जैसे ही राजू की नजर उसके दोस्तों पर पड़ती है, वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या नंदू, सूरज, मुन्नू, तुम सब आ गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अरे सूरज, ये तो पूरे सोने के खिलौने की मार्केट है। तू इतनी बड़ी मार्केट में अकेला यहाँ क्या कर रहा है? अरे वाह, देखो यहाँ पर तो हवाई जहाज भी है और वो भी सोने का। इतनी बड़ी मार्केट, ये मार्केट आखिर कहाँ से आई? अरे ये सब छोड़ो, पहले राजू भाई मुझे ये बताओ कि हम इन सोने के खिलौने से खेल सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सब खिलौने हम सभी के लिए हैं। चलो चलो खेलो और जो तुम्हारा मन करे वो खिलौने इस्तेमाल करो। राजू, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी भी अपने खिलौने को हाथ भी नहीं लगाने दिया। मुझे आज अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे खिलौने तो सोने के हैं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे इन खिलौने से खेलने की इजाजत दी। अरे नंदू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार, तुम मेरे दोस्त हो, अगर मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा तो फिर किसको खिलाऊंगा? चलो हम दोनों मिलकर इन सोने के खिलौने से खेलते हैं। राजू, सूरज, नंदू, मुन्नू वो चारों बहुत खुश होते हैं और एक साथ खिलौने से खेलने लगते हैं।
कोई बॉल से खेलता तो कोई सोने के ट्रक के ऊपर बैठकर उससे खेलता, तो कोई हेलीकॉप्टर में बैठकर हवा में उड़ता। ऐसे वो चारों के चारों बहुत मजे करते हैं। तभी राजू को एक आवाज आती है, अरे राजू बेटा उठो उठो, अरे बेटा तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उठो बेटा राजू। जैसे ही राजू नींद से जागता है वो यहाँ वहाँ अपने चारों तरफ देखता है, जिसके बाद वो अपने पिता बल्लू की तरफ देखकर उनसे कहता है, अरे पिताजी ये क्या, आपने तो मुझे नींद से जगा दिया। अरे मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। मैंने सपने में देखा कि मेरे पास एक सोने के खिलौने की मार्केट है और वो पूरी मार्केट मेरी है, मेरी। अरे बेटा मुझे लगता है कि रात के समय तुम कुछ ज्यादा ही खिलौने के बारे में सोच रहे थे। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम जितना सोचते हैं वही चीज हमारे सपने में भी आ जाती है। नहीं पिताजी, वो सब हकीकत था। और आपको पता है मेरे सपने में आप भी थे। आप मेरे सभी दोस्तों को भी लेकर आए थे। मैं अपने सभी दोस्तों के साथ सपने के अंदर खेल रहा था। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो ये छोड़ो, अब स्कूल जाने की तैयारी करो। वैसे आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ पैसे तुम्हारे खिलौने के लिए जोड़ सकूं। इतना कहकर बल्लू राजू को उठाता है और उसे स्कूल के लिए तैयार करने लगता है। जैसे ही राजू स्कूल के लिए तैयार हो जाता है, बल्लू उसे स्कूल छोड़ने के लिए ले जाने लगता है। जैसे ही बल्लू घर का दरवाजा खोलता है और वो दोनों अपने घर की दहलीज से जमीन पर पैर रखते हैं, उनके आसपास की सारी जगह एक सोने के खिलौने की मार्केट में बदल जाती हैं, जिसे देखते ही बल्लू बहुत हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो सच में एक सोने के खिलौने की मार्केट है। मुझे नहीं पता था कि सपने हकीकत में बदलते हैं। आज ये सब देखकर मुझे विश्वास हो गया कि सपने भी हकीकत में बदल सकते हैं। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि मैंने सोने के खिलौने की मार्केट अपने सपने में देखी थी। ये वही सोने के खिलौने की मार्केट है। राजू सोने के खिलौने की मार्केट में बहुत खुश होकर खेलने लगता है, जिसके बाद बल्लू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे क्यों ना मैं इन सोने के खिलौने को गांव वालों को बेचना शुरू कर दूं। इससे हमें पैसे भी मिल जाएंगे और हमारा घर भी चल जाएगा। बल्लू सोने के खिलौने की मार्केट से खिलौने ले जाकर गांव में बेच देता है, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे वो अमीर होने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।